एक इंडियन दोस्त ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया, अरे भाईजान व्हाई नॉट स्माइलिंग टुडे, यूर दुश्मन मुल्क इंडिया लॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स भाईजान, के मिठाई बंटो इंडिया हार गया है। प्यारे भाई एक बात समझ लीजिए, आई एम ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, मुझे अपनी टीम की हार का कोई दुख नहीं होता। अब इंडिया हार गया, मैं क्यों खुशी मनाऊं? मुझे ये चीज़ समझाइए। आम फैन में होगा शायद, पाकिस्तानी में सोशल मीडिया देख रहा हूँ चीज़ेबाजी कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि अच्छे लफ्ज़ों के साथ चीज़ेबाजी की जाए, कोई हर्ज नहीं है। बट मुझे हम जर्नलिस्ट यार, मुझे क्यों किसी के हार पे खुशी होनी है कि जनाब वो हार गए इंडिया और दुश्मन मुल्क। आई डोंट कंसिडर इंडिया एज दुश्मन मुल्क। और एक दोस्तों बल्कि काफ़ी दोस्तों ने लिखा, मैंने लिखा यार एजाज एक नॉर्मल एवरेज बॉलर है और आपके खिलाफ वो विकेट ले गया। उन्होंने बोला बड़ा चेजरबाजी की मेरी कि आपको क्या लगता है तुम किस चीज़ का जर्नलिस्ट हो, वो एवरेज बॉलर है। जी हाँ, वो एवरेज बॉलर है। मैं अब आपको उनके स्टैट बताता हूँ। एजाज पटेल साहब सिर्फ इंडिया के लिए बॉलर बने हैं, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको उनके स्टैट बता देता हूँ। उनके पूरे करियर में 10+ विकेट्स हैं और दोनों वानखेड़े में, दोनों इंडिया के खिलाफ हैं। ठीक है, पहले भी मुंबई में 14 विकेट्स लिए हैं, अब भी मुंबई में उन्होंने 11 विकेट्स लिए हैं। अब मैं आपको स्टैट बताता हूं, उसके ऊपर आप अंदाजा कीजिएगा। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये तीनों एशिया की टीमें हैं। मैं इसी के ऊपर कर देता हूं कि एशिया के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए आप। उन्होंने इंडिया के खिलाफ इंडिया में 5 मैच खेले हैं, 32 विकेट्स हैं। इनका डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, लगातार 3 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले हुए हैं दुबई में। उधर 5 मैचेस में इनकी 18 विकेट हैं, एक मैच में 1 विकेट भी है इनकी। आधे का डिफरेंस है, सेम मैच है, 5 आपके खिलाफ खेले हैं, 5 हमारे खिलाफ खेले हैं। यानी 5 आपके खिलाफ इंडिया में जो खेले हैं वो 32 विकेट हैं, हमारे खिलाफ जो खेले हैं उसकी 18 विकेट हैं। आपके खिलाफ डबल बनती हैं। आपके बैटर अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेल पा रहे तो आप उसको बड़ा बॉलर मत बनाइए। सेंटर अगरचे बड़ा बॉलर है, मैं मानता हूं, मगर वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके सामने भी आपके बल्लेबाज आउट हुए हैं। आपके अपने जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, आपके अपने क्रिकेटर बोल रहे हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने आपके इंडियन बैटर्स एक्सपोज हो रहे हैं। ये आपके लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब श्रीलंका का सुन लीजिए। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 6 मैच खेले हैं, सिर्फ 17 विकेट्स हैं और 3 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 बार विकेटलेस रहा है ये बंदा एजाज पटेल, जिसको आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर का शेनवान समझ रखा हुआ है। ही इज नथिंग मैन, ही इज नथिंग। सिर्फ आपके खिलाफ करता है, वो कहीं नहीं कर रहा परफॉर्म, कहीं 10 विकेट हॉल नहीं है उस बंदे का। 2 बार है, दोनों आप ही के खिलाफ है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। आपके यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर कुछ बहुत बड़े होता है बाज़ औक़ात। एक टीम हमारे यहाँ आकर कोई बॉलर, जैसे वुड है इंग्लैंड का बॉल, वो हमारे यहाँ अजीब बन जाता है, लेकिन आप धोते हो उसको। एक होता है साइकी किसी की कि वो किसी के खिलाफ अच्छा खेलता है। वो एजाज पटेल आपके खिलाफ अच्छा खेलता है, उसमें अच्छा बॉलर है आपकी नज़र में, वो होगा, बट मेरी नज़र में ही इज़ एन एवरेज बॉलर। और आप अपने भी किसी जर्नलिस्ट से पूछ लें, किसी जो क्रिकेट कवर करते हैं, वो कोई कमाल बॉलर नहीं है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी सेंटनर है, ये नहीं है। आपके खिलाफ रन करता है। अब मैं दोस्तों के ऊपर आता हूं। एक दोस्त ने लिखा, दिस गाय माइट बी फीलिंग वेरी हैप्पी। भाई मैं क्यों हैप्पी हूं, मुझे ये चीज समझाइए। और मैं आपको एक पाकिस्तानी दोस्त का आपको कमेंट बताता हूं। ये इंडियन दोस्त का था, मैं पाकिस्तानी एक दोस्त का कमेंट बताता हूं। तुम तो इंडिया की तारीफ करते थे, अब क्या हुआ, न्यूजीलैंड इंडिया को हरा गया, पेल दिया, ऐसा कुछ लिखा। ये पाकिस्तानी लिख रहे हैं, वो मेरे पे ये कह रहे हैं कि तुम इंडिया की बहुत मानते हो कि वर्ल्ड क्लास। भाई इंडिया वर्ल्ड क्लास मैं तो मानता था, अब ये हारे हैं 3-0 से। मतलब कौन नहीं मानेगा। T20, वनडे, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में इजारादारी इंडिया की रही है। एक सीरीज हारे हैं 3-0 से और बुरे से हारे हैं, 150 स्कोर चेज नहीं हुआ। वो बातें सब सच हैं, मगर टीम अच्छी थी। जब मतलब किसी को शक नहीं होना चाहिए, अच्छी टीम थी। और ऑस्ट्रेलिया वाले डर रहे थे कि यार ऋषभ पंत और शुभमन गिल और जयसवाल, इनके खिलाफ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उन्हीं के क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज आते थे। अब इंडिया अपने घर में ही लड़खड़ाया, स्पिनर्स के आगे लड़खड़ाया, इस पर अब क्या कहा जा सकता है। एक इंडियन ने कमेंट किया जो बहुत अच्छा कमेंट है, और ये मैं आप इसको मेरी राय समझे, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, मेरी वीडियो नीचे देख लीजिएगा। मैंने नाम इसलिए छुपाए कि ऑकवर्ड लगता है, नाम बताना मुनासिब नहीं है। अच्छा, उन्होंने लिखा है, वक्त सबका बदलता है, इसलिए एवरीवन एंड एवरी कंट्री सिटीजन नीड्स टू बी हम्बल रादर देन मेकिंग फन ऑफ अदर क्रिकेटर्स और लॉस। कि दूसरे की हार के ऊपर मजाक उड़ाने से बेहतर है हम्बल लीजिए, हर एक का अच्छा बुरा वक्त आता है। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। पाकिस्तानी फैंस को मैं कहूँगा, भाई हम भी हारे हैं, उन्होंने चेज़ेबाजी की है, बट उनके जर्नलिस्ट ने चेज़ेबाजी की है। हमारे क्रिकेटर्स के निक नेम बुलाए हैं जो कि नहीं थे, बना के रखे हुए हैं। मैं भी बना सकता हूँ, मगर हमारा मतलब प्रोफेशन ऐसा है, मतलब बीइंग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, हमें ये सूट नहीं करता या नहीं एथिकली करना चाहिए, इसलिए हम नहीं करते हैं। आज भी
हमारा कोई जर्नलिस्ट आपके क्रिकेटर्स को गाली नहीं दे रहा। आप अपने उठा के देख लें, जो कार्टून बैठाए हुए हैं ना, वो गालियां दे रहे हैं आपके क्रिकेटर्स को। वो रोहित शर्मा विराट कोहली को गालियां दे रहे हैं। वही रोहित शर्मा विराट कोहली जिसने पिछले 10 साल से लेगेसी उठा के रखी थी टीम इंडिया की, उनके करियर की वर्स्ट सीरीज ये वाली हुई है और पहली हुई है, उसके ऊपर गालियां दे रहे हैं। आपके अपने बंदे दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, ठीक है? क्योंकि उनको आदत है गालियां देने की। फर्क नहीं पड़ता कि सामने पाकिस्तान टीम है या इंडिया है, उनका सौदा बिकता है गालियों के ऊपर। आपको लगता हो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को गाली देकर सौदा बिकता है? नहीं, उनका सौदा गालियां हैं, वो बिकता है। वो चाहे इंडियन टीम हो, वो चाहे पाकिस्तान टीम हो, आप उनको जब मर्जी उठा के देख लीजिएगा। आपकी टीम को वो गालियां देते हैं, जब आपकी टीम हारती है, हमारी टीम को तो वो देंगे ना स्वाब समझ के, बट आपकी टीम को भी देते हैं क्योंकि उनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। ये आप समझिए, ये आप देखने वालों ने सोचना है इसके ऊपर कि मतलब जर्नलिस्ट कौन है। आपके यहाँ जर्नलिस्ट भी हैं जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, मगर ज़्यादातर तो टोपी ड्रामे बैठाए हुए हैं ना, कार्टून बैठे हुए हैं जिनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, और वो बस उनका एक ही काम आता है, गालियाँ अच्छी दे लेते हैं। और मैं मतलब माशाल्लाह उन पर जो देखते भी हैं। आप लोगों को खुशी होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर को गाली दे रहे हैं, बाबर आजम को गाली दे रहे हैं, रिजवान को दे रहे हैं, शहीन को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। आप लोग होते थे ठीक है, चीज़ेबाजी हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, मगर इनके मुँह में सिर्फ गाली ही है, इसलिए वो आज अपने क्रिकेटर्स को भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट दे रहा है तो मुझे भेज दें भाई। अगर कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडियन क्रिकेटर्स को गाली दे रहा है तो मुझे बताइएगा, नीचे टैग कर दिएगा वीडियो, आप मैं देखूंगा। अगर जर्नलिस्ट होगा तो नहीं देगा। और जो दे रहा है, जो कह रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि खुशी है, भाई मुझे तो खुशी नहीं होगा। कोई आम जो क्रिकेट फैन है, जैसे आप लोग चेज़ेबाजी करते हैं वो कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ बी हम्बल यार। आपकी टीम, ये टाइम आता है, क्रिकेट है ना, स्पोर्ट्स है, कोई भी खेल है, ऊपर नीचे रहता ही है यार। आप लोग 10 साल से हुक्मरानी कर रहे हो, एक सीरीज़ हारना बनता है, कोई मसला नहीं है। 12 साल से कोई सीरीज़ नहीं हारे हो, 24 साल से क्लीन स्वीप नहीं हारे हो, तो होता है, क्रिकेट है, ऊपर नीचे रहता है मामला। आगे आगे ऑस्ट्रेलिया जाना, आप ऑस्ट्रेलिया को जीत लो, फर्ज किया तो ये सब भूल जाएंगे यार, कोई मसला ही नहीं है। इंडिया भाई फिर दोबारा से बस बीच में कॉम्प्लीसेंट हुआ, मुझे लगा कि हुआ, कोई माने ना माने, मुझे लगा कि पहले टेस्ट में ऐसे कॉम्प्लीसेंट था इंडिया। उन्होंने बोला मसला ही कोई नहीं है, न्यूजीलैंड को पकड़ना कौन सा इशू है। बट पहला न्यूजीलैंड ऊपर आया तो उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उनके ऊपर दबाव नहीं रहता। उनका देश ऐसा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता जीतने हारने पर। ये बड़ा बाजों का प्लस भी होता है। आप देखा जब पैट कमन वर्ल्ड कप जीत के ऑस्ट्रेलिया गया था तो कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करने नहीं आया। अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया तो पूरा का पूरा दिल्ली मुंबई जैम हो गया था। इस चीज़ का दबाव भी होता है। ये खुशी तो होती है कि बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, मगर दबाव भी होता है। इन लोगों को दबाव नहीं होता, ना ऑस्ट्रेलिया ना न्यूजीलैंड, दोनों को दबाव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे परवाह नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इतना मसला बिल्कुल नहीं है, खासकर न्यूजीलैंड को तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, और प्लीज़ जो भी दोस्त देख रहे हैं पाकिस्तानी इंडियन, एक दूसरों की टीम के ऊपर आप तनकीद कीजिए। तनकीद तो अच्छी, तनकीद तो हुस्न होता है, मैं मानता हूँ, बट मतलब बताइए पढ़े लिखे कितने हैं, उस तरह से कीजिए। ये मत कीजिए कि गाली गलौज ना। भले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तानी इंडियन के फैंस हैं, और इंडियन भी मैं जानता हूँ जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फ़ैन हैं, बट गाली गलौज मत कीजिए, दूसरे हर्ट होते हैं इससे। थैंक यू वेरी मच। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।